यूएई के सदर की पाकिस्तान के दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। मौजूद मेहमान का शायान शान इस्तकबाल। अमाराती सदर को फजा में JF-17 थंडर तैयारों की सलामी। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर की आमद पर इस्लामाबाद में आम तातील का ऐलान। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान के सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत आला शख्सियात से मुलाकातें शेड्यूल हैं। मुलाकातों में दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा, इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान का बतौर सदर पाकिस्तान का ये पहला दौरा है। वज़रा और आला सतह का वक्त भी मौजूद मेहमान के साथ इस्लामाबाद आएगा। गैर मुल्की मेहमानों की आमद के बाद खुसूसी ट्रैफिक प्लान जारी। दोपहर 3 बजे तक एक्सप्रेस हाईवे और मरी रोड, क्लब रोड पर डायवर्शंस लगाए जाएंगे। 9 मई जलाओ घिराव के 2 मुकदमात का तहरीरी फैसला जारी। PTI रहनुमा महमूद रशीद को मजमूई तौर पर 33 साल कैद, 6 लाख रुपए जुर्माने की सजा। यास्मीन राशिद, उमर चीमा और इजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई। अदालत ने जुर्म साबित न होने पर 23 मुल्जिमान को बरी कर दिया। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक 4 रहनुमाओं ने जलाओ घिराव के लिए अवाम में इंतशार फैलाया। JIT ने मुल्जिमान को कसूरवार करार दिया। लाहौर हाईकोर्ट का प्रॉपर्टी ऑनरशिप के तहत दिलाया गया कब्जा फारी वापस करने का हुक्म। अदालत में प्रॉपर्टी ऑनरशिप एक्ट के तहत की गई कार्रवाइयों के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने सख्त रिमार्क्स देते हुए कहा, सिस्टम को बाईपास किया जाएगा तो ऐसे मसाइल जन्म लेंगे। वकील के दलाल पर कहा, अखबारी खबरों के लिए अदालत में डायलॉग ना मारें। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने करार दिया, DRC कमेटी का कब्जे का ऑर्डर मिसकंडक्ट के जुमरे में आता है। DC इस मामले में फैसला करने का मजाज नहीं। ईरान में तालिबान हुकूमत के मुखालिफ साबिक अफगान सिक्योरिटी कमांडर बेदर्दी से कातिल इकरामुद्दीन सिरी को दफ्तर से निकलते वक्त गोली मारी गई। अस्पताल में जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसे। इकरामुद्दीन अफगानिस्तान के साबिक हुकूमत के दौर में सिक्योरिटी कमांडर थे। वो सूबाए तखार और बगलान के पुलिस सरबराह भी रहे। इकरामुद्दीन तालिबान के सख्त नाकद समझे जाते थे। हुकूमत के खात्मे के बाद वो तालिबान के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते रहे। अफगान तालिबान की हुकूमत आने पर ईरान में पनाह ले ली थी। ईरानी हुकाम ने हमले को टारगेटेड करार दे दिया। तमाम पहलुओं से तहकीकात का आगाज़। खलीजी ममालिक में रोजगार के लाखों मौके खुलने को 2030 तक खलीजी ममालिक को 15 लाख से ज्यादा मेहनत कशों की जरूरत होगी। अमरीकी और बरतानवी रिसर्च रिपोर्ट में दावा। रिपोर्ट के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात की अफरादी कुव्वत में 12% इजाफा मुतवक्के है। सऊदी अरब में अफरादी कुव्वत 11% बढ़ने का इम्कान। और आर्ट्स काउंसिल कराची में 18वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आगाज। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। सदर आर्ट्स काउंसिल ने बताया, उर्दू कॉन्फ्रेंस को जश्न पाकिस्तान का नाम दिया गया है। कॉन्फ्रेंस 28 दिसंबर तक जारी रहेगी।